नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 की होम साइंस का TMA सॉल्व, जो कि हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, साथ ही मैंने हिंदी और इंग्लिश के TMA भी अपलोड कर रखे हैं और अदर सब्जेक्ट के भी TMA आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारी वीडियो से देखकर अपने TMA सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो वे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो है आपको मैं दे दूं, जैसे टीएमए कैसे बनाना है, कहाँ अवेलेबल होगा, सारी चीजें मैं टीएमए से रिलेटेड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टीएमए कितने मार्क्स का होता है। तो एनआईओएस में जो टीएमए होता है वो 20% मार्क्स कैरी करता है थ्योरी का। तो होम साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है और थ्योरी जो है 80 मार्क्स की होती है। तो अब जब हम 80 का 20% निकालते हैं तो वो आ जाता है 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स का आपका होम साइंस का टीएमए होता है। अगर आप हमारी वीडियो से देख के टीएमए बनाते हैं तो आपको 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स गारंटीड आएंगे ही आएंगे। तो हमारे वीडियो से देख के एकदम अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको टीएमए बनाना है। अगर आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो आप वो हमसे परचेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दूसरी चीज, आपको टीएमए बनाते समय चार चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट तो आएगा आपका नेम, ठीक है, तो आपको आपका नेम मेंशन करना है। सेकेंडली आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है। और थर्ड जो है आपको आपका सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड, यानी जैसे आप होम साइंस का बना रहे हो तो होम साइंस 321, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ऐसे आप भी मेंशन करेंगे फ्रंट पेज पर। उसके बाद आता है आपका एआई। अब काफी स्टूडेंट को एआई में प्रॉब्लम होती है कि एआई है क्या। तो हमें अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो तो उसको ना पता हो। तो एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर, जो कि आपके आई कार्ड पे दिया गया रहता है। तो आपके स्टडी सेंटर का नाम उसके पे से देखकर आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको सेंटर कोड भी आपको उसमें डालना है। अब बता दूं मैं आपको कि टीएमए अपलोड करने की कोई भी फीस नहीं लगती, किसी भी टाइप के चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। और टीएमएस जो है सारे के सारे आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है टीएमए पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाके आप देखकर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे जो है आपको उनसे रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2 मार्क्स का है, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 40 से 60 शब्दों में इसका भी उत्तर देना है। हमने ए पार्ट करा है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान का अध्ययन करने के बाद एक व्यक्ति कई कौशल प्राप्त कर लेता है। इन कौशलों का उपयोग करते वैतनिक रोजगार व स्वरोजगार के लिए दो अवसरों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर दिख रहा होगा नीचे, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। इसको आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। मैं पहले इसको इरेज कर दूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, नर्सरी स्कूल और डे केयर सेंटर, क्रैच व बालवाड़ी के कर्मचारी के रूप में, घरेलू हस्तकला सजावटी सामग्री व रचनात्मक चीजों के उत्पादक के रूप में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, बाकी आपकी बुक में और भी दे रखे हैं। मैंने एक वैतनिक रोजगार का लिया है, एक स्वरोजगार का लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको उतार लेना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका,
क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। हमने इसका भी ए पार्ट करा है। मध्य बाल अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं की सूची तैयार कीजिए। ठीक है, तो नीचे अभी आपको इसका आंसर दिखा देता हूं मैं स्क्रॉल करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला पॉइंट है बेहतर तार्किक सोच। बच्चे अधिक उन्नत तार्किक तर्क कौशल विकसित करते हैं। उन्नत समस्या समाधान, जटिल समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच की प्रगति की क्षमता। अहं केंद्रितता में कमी, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और विचार करने की क्षमता में वृद्धि। उन्नत समृद्धि ध्यान, समृद्धि और ध्यान अवधि में महत्वपूर्ण सुधार, जिससे बेहतर सूचना प्रतिधारण प्रतिधारण और कार्यों पर नियंत्रण ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा आंसर ऐसे एज इट इज उतार लेना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने इसका भी ए पार्ट करा है। किसी होटल या कॉर्पोरेट कार्यालय में गृह व्यवस्था हाउसकीपिंग में शामिल किन्हीं 4 कर्मचारियों के नाम उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले है हाउसकीपिंग मैनेजर, पूरे हाउसकीपिंग विभाग की देखरेख करता है, कर्मचारियों का प्रबंधन करता है और स्वच्छता मानकों की को सुनिश्चित करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोल रखा है हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक, हाउसकीपिंग स्टाफ की सफाई गतिविधियों की निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है ये। ठीक है, कक्ष परिचारक, एक आरामदायक और साफ सुथरा वातावरण सुनिश्चित करते हुए अतिथि कक्षों को साफ और रख रखाव करे। ठीक है, उसके बाद चौकीदार या सफाई कर्मी, सामान्य क्षेत्रों में लॉबी और कार्यालयों में के सॉरी कार्यालयों में सामान्य सफाई के लिए जिम्मेदार। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है थर्ड वाला। ये भी 2 मार्क्स का आंसर था। इतना इसमें काफी है। ठीक है, इसका आई होप आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, आंसर एनी वन ऑफ द सॉरी निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश मीडियम रीड करने की आदत हो गई है, इसलिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन भी निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी हमने ए पार्ट करा है। एक निर्णय यह बताता है कि वैकल्पिक विकल्पों में से कौन सी कार्य योजना का चयन करना चाहिए। निर्णय के लेने से 4 चरणों का प्रयोग करते समय एक उदाहरण की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है, साथ में उदाहरण के साथ समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा आपको, एक व्यक्ति या संगठन को सामना कर रही समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए के रूप में यदि एक कंपनी का लक्ष्य बाजार में प्रवेश करना है तो समस्या यह हो सकती है कौन कौन से विभिन्न विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा, यानी सेकंड स्टेप दिख रहा होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है विकल्पों का मूल्यांकन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट भी आपका हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें लिखेंगे आप। ठीक, इसके बाद आपका ये वाला आंसर भी पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इसका भी 100 से 150 शब्दों में उत्तर देना। हमने इसका बी पार्ट करा है। वस्त्र पर एक डिजाइन प्राप्त करने के लिए वस्त्र के निर्माण के विभिन्न चरणों में रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त चित्रों की सहायता से रंजक रंग लगाने के प्रयोग के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो रंगाई के चरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। फिर ये डायग्राम जो है आपको प्लेन साइड बनाना है। प्रैक्टिकल शीट्स जो आप यूज करेंगे उसमें आपको प्लेन साइड जो है ये वाली पिक्चर बना लेनी है। बहुत इजी सी पिक्चर है और आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी तो आप इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं।
ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, जहां ये पॉइंट थर्ड आएगा उसके सामने ये वाली इमेज आनी चाहिए और सेकंड पॉइंट के सामने ये वाली इमेज आनी चाहिए। ठीक है, सूत अवस्था में रंगाई वाली। ठीक है, इसको एज इट इज बना लेना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट में आप ये वाली पिक्चर बनाएंगे। ठीक, आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 6th क्वेश्चन होता है। नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। इसका हमने बी पार्ट करा है। 16 वर्षीय निशा अक्सर थका हुआ और कमजोर महसूस करती हैं और उनकी त्वचा पीली पड़ जाती है। इन लक्षणों को दूर करने के लिए पोषक तत्वों के 4 समृद्ध स्रोतों का उल्लेख कीजिए। पोषक तत्वों के समृद्ध स्रोतों का उपयोग करते हुए उसके लिए खाना पकाने की विधि के साथ शाम के नाश्ते के व्यंजनों की योजना बनाइए। आपने जो खाना पकाने का तरीका चुना है वह पोषक तत्वों के संरक्षण में कैसे मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परियोजना स्वस्थ आहार योजना बनाएं निशा के लिए। ठीक है, तो ये आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाएगा पहले। ठीक है, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दीजिएगा। परिचय आ गया। परिचय के बाद पोषक तत्वों के समृद्ध स्रोत, तो सबसे पहले फल और सब्जियां। ठीक है, उसके बाद दूध और दैहिक पदार्थ। ठीक है, थर्ड में आ जाता है आपका अंडे और प्रोटीन स्रोत। ठीक, इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में आ जाता है आपका निशा की शाम के नाश्ते की योजना। और फिफ्थ में आ जाता है आपका खाना पकाने की विधि। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। परियोजना का उद्देश्य आ जाता है आपका यहाँ पे और इसी के साथ आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको लिखना है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही मैंने वीडियो भी बहुत स्लो स्लो स्क्रॉल करके बनाई है, तो आई होप कि आपको सारे आंसर के स्क्रीनशॉट लेने में कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको नया सब्जेक्ट का टीएमए मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली।